आवाज जा रही है? जी सर, आ रही। ठीक। कल 2 ही सवाल बताए थे और कुछ सवाल इस पर बता देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन पे फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, नीचे का जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का तोड़ने का तरीका बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो डिग्री देखते हैं, डिग्री नीचे वाला का ज्यादा है। नीचे में डिग्री है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर 4 और ऊपर का डिग्री है 0, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ के बनाएंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो ये काफी बड़ा होगा। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक में है। क्वाड्रेटिक में होता है तो एक फैक्टर के लिए कांस्टेंट ऐसा लेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे फैक्टर के लिए कांस्टेंट सी एक्स प्लस डी। अब हम लोग का काम है ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान निकालना। तो इसको नहीं यूज करके हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब हुआ कि इसको डायरेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे लिख दें दो टर्म के डिफरेंस या सम में। जहां पे आसान है वहां पे लिख सकते हैं। ऊपर में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है? 1 है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सोचिए कि ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा। इसको जब जोड़ेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम। इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल, इसका गुना 1 के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इससे डिवाइड किए ये कैंसिल, इसका गुना 1 के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या बचेगा? इतना आ जाएगा, और नीचे तो बिल्कुल सेम है। इस फंक्शन को हम लोग दो टर्म के डिफरेंस में लिखे हैं, और जब इसको लिखते हैं तो इसको जोड़ के देखते हैं तो आता है इतना, जबकि आना चाहिए था ये ऊपर में 1 आना चाहिए था, आ गया है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाला बिल्कुल सेम आया है। तो इसको हटाने के लिए क्या किए कि डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ताकि ऊपर में जोड़ के जब ये आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा। ये समझे इसको? ये समझ में आया? हेलो, सर ये समझे कि नहीं? जी सर। चलो, इससे क्या होगा? छोटा होगा, इसीलिए हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज किए। ये अलग अलग टूट गया। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल।
बराबर 1/b² माइनस a स्क्वायर और dx/x² प्लस a² का फॉर्मूला ही होता है 1/a tan इनवर्स x/a माइनस उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x/b और प्लस सम कांस्टेंट। बस बहुत छोटा में बन गया हीट एंड ट्रायल मेथड पे। हो गया। सर हाँ बोलो। सर ऊपर में a²। अच्छा ये वाला ठीक है, गलती लिख दिए थे, अब सही है। नीचे आके ठीक लिखे थे, वहां ध्यान नहीं रहा। हो गया। नेटवर्क लगता है उनका ठीक नहीं। चलो इसी का एक दूसरा सवाल बता रहे हैं। अब ऊपर में दिया है x², ठीक है। x² इंटीग्रल ऑफ x² बाई x² प्लस a² इंटू x² प्लस b²। अब ऊपर में x² कर दिया है। ये सवाल भागलपुर यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, ये जो दिए है। इसको मिटा रहे हैं। सवाल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम लोग को पिछला सवाल में था न्यूमरेटर में 1, अब जो है न्यूमरेटर में x² है और इंटू dx। अब ये सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लिए पुट x² को z मान लिए। x² को अगर z मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, z और z प्लस a² z प्लस b² और dx को अगर चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा ना। dx को अगर चेंज किए तो दिक्कत होगा। ऐसे ही रहने दो। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले तोड़ लो। z बाई z प्लस a² और z प्लस b²। तो दोनों तो लीनियर है, क्योंकि z वेरिएबल है तो z का पावर 1 है, तो लीनियर है। तो पहला फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट और दूसरा फैक्टर के लिए फिर दूसरा कांस्टेंट। एलसीएम होगा z प्लस a² इंटू z प्लस b²। इससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू जेड प्लस b² और b इंटू जेड प्लस a²। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, इसलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर होगा। a इंटू जेड प्लस b² b इंटू जेड प्लस a² इज इक्वल टू z। पुट
जेड प्लस बी स्क्वायर को 0 पुटअप किए, यानी कि जेड बराबर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा? ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, जेड प्लस बी स्क्वायर 0, तो ये बी और जेड के जगह पे माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मिटाना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ निकाल दे रहे हैं, इसलिए बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू होगा माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि बी बराबर, यहाँ से माइनस को बाहर कर लिए तो ये माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 0 कर दीजिए, पुट जेड प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 इन 1, तो ए और जेड प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, तो जेड बराबर कितना होगा? माइनस ए स्क्वायर, इस जेड के जगह पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और जेड जेड बराबर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इसलिए ए बराबर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें आके पुटअप कर दीजिए 10, जहां पे याद रखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर जेड है, डैश, या यहीं पे पुटअप कर देते हैं ना, ये तो निकाल ही लिया है, फिर से दोबारा जो लिखेंगे डैश जेड बाई जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर को इतना लिखे थे, और ए का मान कितना आया? ए का मान आया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू आया बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, इसी को इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रल ऑफ जेड बाई, कुछ तो गड़बड़ है ना, नहीं गड़बड़ क्या है, कोई गड़बड़ नहीं, ऐसे कर देते हैं, जेड का मान बैठा दीजिए, जेड का मान कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और जेड के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जेड के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको जोड़ के देखेंगे इतना आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो हम लोग चेंज नहीं किए थे, केवल एक्स स्क्वायर को जेड माने थे और इसको चेंज नहीं किए थे, तो हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन हमारा एक्स में होना चाहिए, तो हम लोग जेड में पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए और फिर जेड को जो है जो माने थे वो पुटअप कर दिए, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन एक्स में आ गया। अब मान पुटअप कीजिए, यही था, आई बराबर इतना इंटीग्रल ऑफ
इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। ये होगा ए स्क्वायर, ऊपर में है, ये नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, और नीचे में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू बैठा रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू पूरा निकाला हुआ है, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू डी एक्स। क्लियर है ये? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? नेटवर्क लगता है आप लोग का सही नहीं। चलो अब इंटीग्रेट करो, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया। फंक्शन ये है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, जेड लेने का क्या फायदा होगा? क्या बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा आपका। सर जेड लेने का क्या है, जेड मानने का? जेड मानने का लीनियर में करके बना लिए। ऐसे क्वाड्रेटिक में बनाते और उसको लीनियर में करके बना लिए, ऊपर में भी सेम पावर आ गया था ना। अब वही एक्स रहता तब फिर जी डिफ्रेंशिएट करके लाना पड़ता है। ये समझे? जी। चलो अब इंटीग्रेट कर दो तो। इंटीग्रेट करेंगे कितना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होगा 1/b tan इनवर्स एक्स बाई बी और प्लस सी। एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ से एक बी कैंसिल होगा, बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी। हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, हो गया, हो गया, हो गया। दूसरा सवाल है
ये देखिए बनेगा, ये भी पूछा है आपको। साइन एक्स इंटू 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी बहुत बार पूछा है। वीर कुंवर सिंह, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, सब में पूछा हुआ सवाल है। बनेगा। सर साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं सर। साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओ अंडर रूट पावर, दोनों का अंतर है, जी एक पावर नहीं है। इसको इतना लिख सकते हैं, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये साइन एक्स और ये एक साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा एक साइन, और नीचे में जो है वो तो लिख ही दिए, लिख सकते हैं इतना। ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना। अब कॉस एक्स को कुछ मान लिया, पुट कॉस एक्स बराबर जेड। कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए क्योंकि ऊपर वाला हमको हटाना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड आ रहा है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, तो माइनस को बाहर कर लिए, डी जेड हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और 3 प्लस, और ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है। अब इसको बाई पार्ट्स पे तोड़ना पड़ेगा, डिग्री 4 का आ गया, बाई पार्ट्स पे तोड़िए, और नहीं तो ये और टूट सकता है, ये वाला ऐसे लिख सकते हैं, डी जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और 3 प्लस जेड। अब बाई पार्ट्स पे अगर तोड़ेंगे, वन बटे ये आई का वैल्यू है, ठीक है। इसको तोड़ना है केवल 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड 3 प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों तो लीनियर फैक्टर है, ए बाई 1 प्लस जेड बी बाई 1 माइनस जेड, और ये क्वाड्रेटिक, इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर 3 प्लस जेड स्क्वायर। समझे। अब ऊपर लिखते हैं, आइए कोई यूज करना है तो इसका एलसीएम ले रहे हैं, यही कर रहे हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा, इसके नीचे लिखिएगा, एलसीएम होगा 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड और 3 प्लस जेड स्क्वायर।
इससे डिवाइड करेंगे, ये दोनों बचेगा, ठीक है, ये दोनों, इसका गुना ए के साथ, ए इंटू 1 माइनस जेड और 3 प्लस जेड स्क्वायर। इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो बी का गुना कीजिए उसके साथ, बी प्लस 1 प्लस जेड इंटू 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी, इससे भाग देंगे ये कैंसिल, ये दोनों बचेगा, 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस सी। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए न्यूमरेटर बराबर होगा, यानी कि a इंटू 1 माइनस जेड 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस जेड इंटू 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, और यहाँ का डिनोमिनेटर 1 है। अब एक एक फैक्टर को जीरो कर लीजिए, पुट 1 माइनस जेड बराबर 0, यानी कि z बराबर 1, कितना आएगा, 1 माइनस जेड को जीरो करेंगे, ये पूरा जीरो हो गया इसके कारण, और z बराबर 1, तो z बराबर 1 इसमें डालेंगे तो b, ये 1 और 1 2, ये 3 और 1 4, प्लस यहाँ 1 माइनस जेड 0, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यानी कि 8b बराबर 1, इसलिए b बराबर 1/8। दूसरा फैक्टर को जीरो कीजिए, 1 प्लस जेड को जीरो कर दिए, यानी कि z बराबर -1, तो z बराबर -1 डालेंगे, तो ये -1 यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर तो +1, यानी कि ये 4 हो जाएगा, और 1 प्लस जेड बराबर 0, तो ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 8a बराबर 1, और a का मान भी 1/8 आया। इसको मिटा दे रहे हैं, याद रखना है कि cos x को z माने थे, a निकल गया, b निकल गया, बाकी बचा c, तो एक जो है कंपेयर कर लीजिए कांस्टेंट टर्म का ही, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ से, कांस्टेंट टर्म यहाँ का क्या होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे, यही ना कांस्टेंट होगा जिसमें z नहीं होगा, तो ये 3a, और दूसरा में कांस्टेंट क्या आएगा, ये होगा 3 में 1 से गुना किए 3b, और तीसरा में कांस्टेंट क्या आएगा, ये 1 हो गया, और 1 में c से गुना किए तो c इज इक्वल टू कांस्टेंट 1, यानी कि c बराबर a का मान b का मान पता है ना, 1 माइनस 3a माइनस 3b, 1 माइनस 3a का मान 1/8, 3 और b का मान 1/8, 1 माइनस 3 माइनस 3, ये 8 होगा ना, यानी कि 2/8 1/4, ठीक है, ए बी सी सब निकाल लिए, मान बैठा, अच्छा डी भी था जी, लो ये तो गलती कर दिए ना, यहाँ CX प्लस डी था, ये तो उतारे ही नहीं थे, प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ये गलती कर दिए हैं, ये वाला जो पोर्शन था
ये है सी एक्स प्लस डी और इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड। अब एक के कारण बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा। ये सी एक्स प्लस डी, इसमें गुना इससे आया था 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1। 1 माइनस जेड को 0 पुटअप किए तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नंबर तो बिल्कुल वही आएगा, यानी कि ये सही है, ये सही है, दो सही होगा। यहाँ पे केवल दिक्कत आएगा, कंपेयर किए हैं कांस्टेंट टर्म को, तो एक टर्म और कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि सी तो निकल गया, सी और डी दो चीज हमको निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म ये वाला पार्ट चेंज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम ही आएगा। कंपेयरिंग एक चीज और, यहाँ पे x नहीं z होगा, क्योंकि z में सब सारा है ना, तब ये z आएगा। एक जगह मिस हो जाने के बाद ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z एंड कांस्टेंट टर्म, दो चीज कंपेयर कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ z निकाल लो, z का कोफिशिएंट यानी कि z आना चाहिए केवल। देखो इसका गुना जब इसके साथ होगा तो z आएगा और कहीं z नहीं आएगा, ये हो जाएगा -3z। अब -3z में a से गुना करेंगे तो -3z और उसमें a से गुना किए तो -3a कांस्टेंट आएगा, ये कोफिशिएंट। अब यहाँ पे z निकालेंगे तो z वाला टर्म इसी में आएगा 3z, तो z को तो छोड़ देना, कोफिशिएंट लिखना, तो ये होगा +3b। और इसमें z कहाँ होगा, इसमें z होगा वास्तविक में ये ऐसा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा। अब सोचना है कि z कहाँ से आएगा, तो z तो केवल एक ही जगह इसमें आएगा और कहीं z आएगा नहीं, यानी कि कोफिशिएंट होगा +c, इधर z नहीं है तो 0। अब कांस्टेंट टर्म वाला यहाँ पे 3a 3 और a होगा 3a, इसमें कांस्टेंट टर्म, इसमें भी 3b, इसमें कांस्टेंट टर्म, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको ऐसा लिख दिया, कांस्टेंट एक ही आएगा d प्लस डी, राइट साइड का कांस्टेंट है 1। अब वैल्यू निकालिए, -3 और a का वैल्यू 1/8, तो 3/8 +3 और b का वैल्यू 1/8 प्लस c बराबर 0, यह कट गया, यानी कि c का मान 0। थ्री और a का वैल्यू 1/8, b का मान भी 1/8 है, प्लस d बराबर 1, यानी कि d बराबर 1 माइनस 3/8 3/8 6/8, ये होगा 2/8 घटकर 1/4, यानी कि एक टर्म 0 हो गया था। चलो इसी को इंटीग्रेट करना है ना, यही सवाल है, 1 इतना जो लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 इसका वैल्यू कितना आएगा
इसको तो इतना माइनस है, लेकिन मान बैठाते जाइए। ए का मान कितना आया 1/8, बी का मान 1/8, सी का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और डी का मान 1/4, यानी कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कीजिए, ये समझे, लंबा हो गया, कोई उपाय नहीं था इसका। समझ गए? जी सर। अब केवल इंटीग्रेट कर देना। Therefore, I is equal to integral of, इसी का इंटीग्रेट करना, तो इसका वैल्यू इतना आ गया 1/8 by 1 minus z, 1/8 by 1 minus z, तो 0 हो गया, 1/4 by 3 minus z, और इधर कांस्टेंट बाहर dz by 1 plus ये कांस्टेंट बाहर इंटीग्रल 1, इसको भी सजा लीजिए, 1 minus z माइनस को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dz अब z minus 1 प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा dz, अब 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, 1/8 और 1/x का कितना होता है log x, फिर 1/8 ये भी हो जाएगा log x की जगह पे z minus 1/4, और dx by h पर प्लस x स्क्वायर, तो क्या होता है 1/a, a की जगह पे tan इनवर्स x by a, यानी कि z by प्लस z हम लोग क्या माने थे, z माने थे cos x, log 1 plus cos x 1/8 log cos x minus 1 plus 1/4 root 3 tan inverse cos x by root 3 और ठीक है। हो गया, लिख लिए जी सर। जी हो गया सर।
सवाल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 cos x by 1 plus sin x और 2 plus yes sir. मान लेते हैं और ऊपर करके sin x बराबर है sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x dx is equal to dz. पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं उसके बाद जो है लिमिट को चेंज कर लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं लिमिट को ऐसे चेंज कर सकते हैं जब x बराबर पाई बाई z बराबर तो sin x की जगह पे पाई बाई sin पाई बाई जब x बराबर 0 x बराबर 0 डालेंगे तो z बराबर sin 0 कर देंगे पूरे चेंज कर देंगे 0 लिमिट पाई बाई 2 डालने से कितना आता है cos x dx का वैल्यू dz और ये हो गया 1 प्लस z और ये 2 प्लस इसको डायरेक्ट बना लीजिए उतना जो पार्शियल फ्रैक्शन करने जाएंगे ये डायरेक्ट बन जाएंगे ठीक है क्या 0 to 1 इसको ऐसा लिखिए जोड़ने घटाने के बाद ये लिया ये 1 by 1 प्लस z माइनस 1 by 2 प्लस जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये एलसीएम होगा इससे भाग देंगे ये कट गया 2 प्लस z का गुना 1 के साथ इससे भाग देंगे ये कट गया इसका गुना 1 के साथ माइनस से माइनस 1 माइनस ये कट गया माइनस 2 में 1 घटेगा बना अब इंटीग्रेट कर ये 1 by x का कितना होता है log x और फिर 1 by x का log x डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं ठीक है कांस्टेंट नहीं लिखते लिमिट है 0 से इसको लिख सकते हैं log 1 plus z by 2 plus ठीक है log m minus log n बराबर log n by अब अपर लिमिट को डालिए 1 और z की जगह पे माइनस log z की जगह पे 0 1 plus 0 plus 0 log 2 by 3 minus log 1 by ठीक है ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया एक सवाल और जो पूछा है बराबर इसको लॉग में लेके मैं 2013 हम एक दो स्टेप कर देंगे
माइनस बीच में प्लस माइनस दे सकता है। ये सवाल प्लस में होता है, इसको इंटीग्रेट इसका मान लीजिए लिख सकते हैं dx बाई sin x और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos dx, ये दोनों में sin x कॉमन है, बचेगा कितना 1 प्लस 2 cos x। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि cos को मानेंगे तो sin आएगा, लेकिन sin ऊपर में आएगा, ये नीचे में आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं sin है तो sin स्क्वायर 1 प्लस 2 cos और into sin x। ठीक है, एक साइन कट जाएगा, बच जाएगा एक साइन। अब sin x into dx बाई sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x। अब cos x को मानेंगे cos x बराबर z माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x into dx बराबर dz और माइनस को राइट साइड में करके ये sin x dx बराबर माइनस मान बैठे sin x into dx, sin x into dx का वैल्यू माइनस dz है, तो dz यहाँ माइनस नहीं लिख के आगे बाई 1 माइनस ये हो गया z स्क्वायर 1 प्लस 2 cos x का वैल्यू। अब तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लीजिएगा, ये भी लीनियर में ही है। dz a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 1 प्लस z 1 माइनस z 1 प्लस 2z, जितना भी है सब लीनियर है। ठीक है, अब इसको बना लीजिए, बन जाएगा। जी सर। हेलो, ये बन जाएगा। तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। बन जाएगा सर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तोड़ के इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, जहां जहां z आएगा वहां पे cos x डालिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है आगे पढ़ेंगे और वो ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। टाइम आपको वही है 8:15 बजे सुबह। ठीक है।